हे वेलकम बैक टू मानसियोलॉजी। आफ्टर सो मैनी फेल्ड अटेम्प्ट आज फाइनली इतनी सुबह उठ गई। हाँ, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है, बट अभी के लिए अचीवमेंट है मेरे लिए। जब लाइफ लिटिल बिट हैवियर देन यूजुअल। जुलाई इज़ लाइक ब्लैक मंथ फॉर मी, एक्चुअली फॉर माई फैमिली, जो हर साल अपना रंग दिखाती रहती है। तो जुलाई के रंग की बात हम थोड़ी बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल पढ़ाई का क्या हाल है ये देख लेते हैं। तो हाल तो बहुत ख़राब है जनाब, क्योंकि नोट्स इतने पुराने हैं कि उसे पढ़ने पे मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। मैंने जो कोर्स बाई किया है उसके नोट्स मैंने पहले ही बना रखे हैं। आई नीड दोबारा नोट्स बनाने की नीड नहीं होगी, बट व्हेनेवर आई सिट डाउन टू स्टडी कुछ भी समझ नहीं आता। जब मैंने एमएससी पास आउट किया था तभी मैंने ये नोट्स बनाए थे। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर टीचर। तो काफ़ी टाइम हो गया, अराउंड 4 ईयर, एंड दिस गैप मेड इट डिफ़िकल्ट टू रिकॉल एंड अंडरस्टैंड थिंग्स। बट नाउ आई डिसाइडेड कि दोबारा नोट्स बनाना ही मेरे लिए बेहतर होगा। हाँ, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब मैं पढ़ूंगी तब पूरे मन के साथ पढ़ पाऊंगी। दोबारा नोट्स इसलिए भी नहीं बनाना चाह रही थी मैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नहीं पढ़ने का ये बहाना तो नहीं मेरा। लेकिन अब समझ आ गया है, अगर दोबारा रिवीजन जल्दी और ज़्यादा किया जाए तो ये प्रॉब्लम नए नोट्स के साथ फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं जुलाई के रंग की। तो जुलाई में मेरे बहुत बैड मेमोरीज हैं, बिकॉज इट्स द मंथ आई लॉस्ट माई फादर, एंड समहाउ हर जुलाई में कुछ ऐसा होता है दैट रिमाइंड मी दैट समवन आई लव्ड डीपली इज़ नो लॉन्गर हियर। और इस बार मेरी दी का एक्सीडेंट हो गया है और मम्मी का एचबी सडनली डेंजरसली लो हो गया है। आई अंडरस्टैंड हर कोई अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस करता है, बट जहाँ मैं रहती हूँ देयर नो प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी, ना कोई रिलेटिव, ना कोई सपोर्ट सिस्टम। तो ऐसे में फील ट्रूली हेल्पलेस। और जुलाई स्टार्ट होने के बाद मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि जुलाई स्टार्ट होते ही 10 डेज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और तबीयत जैसे ही ठीक हुई उसके दूसरे दिन दी का एक्सीडेंट हो गया। उसके कुछ दिनों के बाद मम्मी का तबीयत ख़राब हो गया। तो इसके बाद मैं पूरा काम संभाल रही हूँ, मतलब घर के सारे काम, स्कूल और पढ़ाई सब कुछ मैं ही मैनेज कर रही हूँ। तो ऐसे में पढ़ाई करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। दैट्स द रीज़न कि आज मुझे 3:30 बजे पढ़ाई करने के लिए उठना पड़ा। नाइट में मैंने मेथी भिगा के रख दिया था ताकि मॉर्निंग में बॉइल्ड वाटर पी सकूं उसका, और उसी मेथी को ग्राइंड करके मैंने एज ए हेयर मास्क यूज़ कर लिया। ये है वीट ग्रास, जो कि मैंने स्पेशली मम्मी के लगाया था जिससे उनका हीमोग्लोबिन बढ़ सके, क्योंकि वीट ग्रास का जूस पीने से हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी बढ़ता है। मम्मी के एचबी हम नेचुरली डाइट के थ्रू, जैसे ड्राई फ्रूट, बीट रूट, वीट ग्रास जूस के थ्रू बढ़ाने का ट्राई कर रहे थे, बट अभी मम्मी को कुछ ज़्यादा ही वीकनेस हो गया है, जिसके कारण हमने डिसाइड किया है कि उनको ब्लड चढ़वा ही दें। तो मॉर्निंग रिचुअल कंप्लीट करने के बाद मैंने लंच प्रिपेयर किया, उसके बाद पूरा रूम क्लीन कर लिया। और अब स्कूल का हाल कुछ यूँ है कि कुछ बच्चों के नोट्स बनाने के बहाने ही ख़त्म नहीं हो रहे, तो उनके लिए मैंने कॉपी लेकर उनके बहाने ही ख़त्म कर दिए। आफ्टर स्कूल ये वाला टाइम मेरे लिए बेस्ट होता है, क्योंकि इस टाइम मम्मी की गुड़ वाली चाय जो मिलती है। डिनर में करेल की सब्ज़ी बन रही है जो मुझे बनानी नहीं आती, इसलिए मम्मी साथ में किचन में बैठ के मुझे गाइड कर रही हैं। तो मम्मी कल ब्लड चढ़वाने के लिए हॉस्पिटल जाने वाली हैं, तो कल का सीन क्या रहेगा उसके बारे में मम्मी और मैं डिस्कस कर रहे थे। और सब्जी मैंने बनाई है तो रिव्यू लेना तो बनता है, बट पूरे दिन का काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी किचन क्लीन करने हैं, बर्तन क्लीन करने हैं, उसके बाद ही आज के दिन का काम ख़त्म होगा।
इस टाइम तक मैं इतना टायर्ड हो गई थी, जो कि मेरे फेस से दिख रहा है, और मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। लेकिन फ्रस्ट्रेट फील करने से बचने के लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, वरना नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होगा। ब्लू पेन तो मैंने बहुत सारे ऑनलाइन मंगा के रखे हैं, बट मुझे ब्लैक पेन चाहिए था और वही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपके पास छोटा भाई है तो आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। इस टाइम तक हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि बिल्कुल भी कुछ पढ़ाई करने का मन ही नहीं हो रहा था। आई फेल्ट सो एग्जॉटेड। लेकिन जहाँ दर्द होता है वहीं से बदलाव शुरू होता है, इसलिए मैंने एक और लेक्चर निपटा दिया।